हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये कानपुर यूनिवर्सिटी का एमए 4 सेमेस्टर का हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर 3 है और आपके पेपर का नेम है जेंडर स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगी और ये मेरी 100% गारंटी है कि 60 से 70% पेपर आपका इसी वीडियो से आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आप पेपर दे के आएँ, वापस से वीडियो पर आएँ। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, उस पर कमेंट करें कि नहीं मैम, इस वीडियो से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपका पेपर अच्छा होता है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप वापस आएँ और कमेंट ज़रूर करें कि मैम इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप इस जो क्वेश्चन है, मतलब कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी नंबरिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि जो मैंने पीडीएफ है मेरे पास, मैंने जो जहाँ टाइप करके रखा है वहाँ पे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। मैंने वहाँ से कट करके यहाँ पे क्वेश्चन उठाए हैं, तो नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है, तो आप उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। आप अपने क्वेश्चन पे और उसके आंसर पर ध्यान देंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि जब आपका पेपर कल हो जाए तो आराम से आप उसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के मुझे भेज दीजिएगा, जिससे मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ। वैसे एक बच्चा है, एक बच्ची है, पिछले 2 पेपर के उसने मुझे सारे पीडीएफ बना के भेजे हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की है। राइट आंसर है आपका राजा राम मोहन राय। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट है इनको भी नहीं छोड़ना है, उसके बाद ही मेरी गारंटी पूरी होगी। अगर आप इन पॉइंट्स को छोड़ देते हैं तो फिर भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है कि 60 से 70% पेपर आएगा। इस वीडियो का आपको हर चीज़ पढ़नी है। अब इनको पढ़िए। 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित आत्मीय सभा ही आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज बनी थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। अब देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। 20 अगस्त 1828 में। किसने करी। राजा राम मोहन राय ने। कहाँ करी। कलकत्ता में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1828। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के उन्मूलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ऑप्शन फर्स्ट आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है। सती प्रथा से। और विधवा पुनर्विवाह जब भी आए तो आप ईश्वरचंद्र विद्यासागर टिक करेंगे। जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ना दे तब आप राजा राम मोहन राय टिक करेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज ने विशेष रूप से किसके विरुद्ध कार्य किया था। तो राइट आंसर है आपका सती प्रथा, ऑप्शन बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। राइट आंसर है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब करी। 1875 में और मुंबई में करी थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। राइट आंसर है आपका 1875, ऑप्शन सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज का नारा क्या था। ऑप्शन बी आपका वेदों की ओर लौटो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज ने विशेष रूप से किस बात पर जोर दिया है। ऑप्शन बी या सी या डी बताइए। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, महिला शिक्षा पे भी, विधवा पुनर्विवाह या विधवा विवाह या सामाजिक सुधार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राइट आंसर है आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। राइट आंसर आपका 1856 है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि ये पारित कब हुआ। 16 जुलाई 1856 को। लेकिन एक कानून कब बना आधिकारिक रूप से। 26 जुलाई 1856 को। और हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पहला आधिकारिक विवाह कब हुआ है। तो 7 दिसंबर 1856 को हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था। महिला शिक्षा, कुरीतियों का अंत या महिला उत्थान। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका मुख्यतः क्या थी। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, सक्रिय और प्रेरणादायक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, महिला शिक्षा और समाज सुधार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई ने किस संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन फर्स्ट शारदा सदन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई का मुख्य योगदान क्या था। ऑप्शन फर्स्ट विधवा और महिलाओं की शिक्षा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डी के कर्वे का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, ढोंडो केशव कर्वे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डी के कर्वे किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट महिला शिक्षा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी है। कर्वे ने। कब करी है। 1916 में, यानी डी के कर्वे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या थी। सामाजिक कुरीतियाँ, गरीबी, अशिक्षा। ऑप्शन डी एकदम सही। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मिशनरियों का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है। ऑप्शन फर्स्ट आपका महिला शिक्षा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं सदी में महिला शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, सभी, यानी जागरूकता भी, सशक्तिकरण भी और आत्मनिर्भरता भी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व महिला शिक्षा का सबसे अधिक संबंध किससे था। सामाजिक सुधार आंदोलनों से। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये यकीन मानिए कि यूनिट सेकंड में ये संगठन आपके लिखे हैं, तो समझिए कि इनसे क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ये एक कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका महिला भारतीय संघ वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, इसको WIA भी लिख के आ सकता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1917 में। देखिए इसकी स्थापना 1917 में हुई थी और कुछ इसके इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है वो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर WIA से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उस सब मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिख दिए, इनको देख लीजिए। भारतीय महिला संघ या महिला भारतीय संघ कुछ भी आपके सामने लिख के आ सकता है। इंग्लिश में तो यही आएगा लेकिन हिंदी में आगे पीछे हो सकता है। इसकी स्थापना कब हुई? 8 मई 1917 को मद्रास में हुई, या आपके पास चेन्नई या अड्यार कुछ भी लिख के आ सकता है, इसलिए आप देख लीजिएगा। इसकी स्थापना में ये 4 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन WIA से संबंधित नहीं है। जब तक आपको चारों नाम पता नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चारों नाम देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट WIA की पहली अध्यक्ष थी। ये भारत का पहला राष्ट्रीय महिला संगठन था। WIA ने किस अधिकार के लिए सरकार से मांग की थी? तो महिला मताधिकार। इसकी बहुत फेमस एक पत्रिका है स्त्री धर्म। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि स्त्री धर्म निम्न से किस महिला संगठन से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए WIA, महिला भारतीय संघ से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन WIA यानी महिला भारतीय संघ की संस्थापक नहीं थी? राइट आंसर आपका सरोजनी नायडू है। देखिए जो मैंने आपको ऊपर 4 नाम बताए हैं, एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, वो सब यहाँ पे दिए हैं, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सब दिए हैं, तो कौन सा नहीं दिया? ऑप्शन डी, इसलिए राइट आंसर है इसका सरोजनी नायडू। फिर आपका अगला क्वेश्चन है WIA महिला भारतीय संघ ने किस अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार से मांग की थी? राइट आंसर है मतदान का अधिकार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है NCWI का पूरा नाम क्या है बताइए? नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया। इसका हिंदी में देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद या राष्ट्रीय महिला परिषद कुछ भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1925 में। किसने करी? लेडी मेहरबाई टाटा ने, जो दोराबजी टाटा की पत्नी थी। एक इम्पॉर्टेंट नाम और है इसका, लेडी एबरडीन, जो कि राष्ट्रीय महिला परिषद से संबंधित है। अब देखिए कि ये कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद ICW से संबंधित है। कौन? NCWI यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद किससे संबंधित है? आपका ICW से। ये कुछ अन्य महिला संगठन है जो बहुत पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये भारत स्त्री महामंडल की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई थी। किसने करी? सल्ला देवी चौधराइन ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारत महिला परिषद या महिला परिषद कुछ भी आपके सामने लिख के आ सकता है। इसकी स्थापना किसने करी? रमाबाई डेनार्डे ने। कब करी? 1904 और मुंबई में। नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रीय महिला कोष का गठन कब हुआ था? मार्च 1993 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया NCWI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपका सी एकदम सही है, 1925 में। इसका हिंदी में ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि पेपर में कभी कभी हिंदी लिख के आ जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है NCWI की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन सी एकदम सही है, बॉम्बे में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है NCWI को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रेरणा से स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी एकदम सही है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन ICW। फिर आपका अगला क्वेश्चन है NCWI की प्राथमिक सदस्य महिला किस वर्ग से संबंधित थी? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, उच्च वर्ग और शिक्षित महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AIWC का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। इसका हिंदी में जरूर देख लीजिएगा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1927 में। किसने करी? मार्गरेट कजिन्स ने करी थी। इसके कुछ फेमस सदस्य हैं, ये दोनों नाम पढ़ लीजिएगा, एनी बेसेंट और कमला देवी चट्टोपाध्याय। दोस्तों आप ये समझिए कि अगर आपने इस वीडियो का कोई भी पॉइंट छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको पूरा देखना है लास्ट तक, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ना ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बस मैंने यहाँ पे पॉइंट के रूप में लिख दिए हैं। देखिए AIWC का जो स्थान है यानी कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? पुणे में हुई थी। वर्तमान में इसका कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पुणे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ किसकी अध्यक्ष थी? तो किसकी थी? AIWC की। और कब बनी? 1927 में ये अध्यक्ष बनी थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हैं अमृत कौल, जो कि बहुत पूछी जाती हैं। फिर एक आपका आता है कमला देवी चट्टोपाध्याय, AIWC के सचिवों में से एक हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है AIWC की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो मार्गरेट कजिन्स का। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन शुरू किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर है, किस लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसको देखिए इस पॉइंट को,
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य भारत में महिलाओं और बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनमें सुधार करना था। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, भारत में महिला मताधिकार के लिए आंदोलन किसने सबसे पहले शुरू किया था? ऑप्शन आपका सी एकदम सही है, मार्गरेट कजिंस ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, AIWC, NCWI और WIA की एक समानता बताइए क्या है? ऑप्शन आपका कौन सा सही बताइए? ऑप्शन सी, सभी महिला शिक्षा और सुधार से जुड़े थे, ये जितने भी संगठन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, AIWC, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के पहले अध्यक्ष कौन थी बताइए? ऑप्शन बी एकदम सही है आपका, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, ये बड़ौदा की महारानी थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, AIWC ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कॉलेज की स्थापना करी थी? तो ऑप्शन सी एकदम सही है, लेडी इरविन कॉलेज की। और कहाँ की थी? नई दिल्ली में 1932 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन AIWC की प्रमुख नेता थी और स्त्री दर्पण के संपादक भी रही हैं? बताइए कौन? ऑप्शन सी एकदम सही है, रमेश्वरी नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1942 में ये AIWC के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वे इस संगठन की संस्थापकों में से एक भी थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, WIA, AIWC, NCWI तीनों संगठनों में समान रूप से सक्रिय कौन थी? बताइए कौन थी? ऑप्शन बी एकदम सही है, मुथुलक्ष्मी रेड्डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, AIWC के अध्यक्ष पद पर सरोजनी नायडू कब नियुक्त हुई हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, 1930। ये AIWC की चौथी अध्यक्ष थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मुथुलक्ष्मी रेड्डी किस संगठन से जुड़ी हैं? तो उपरोक्त सभी आपका है, देख लीजिएगा, NCWI से भी, AIWC और WIA तीनों से जुड़ी हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महिला संगठनों का उदय मुख्यतः किस काल में हुआ है? ऑप्शन बी एकदम सही है, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला संगठनों का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो राइट आंसर है आपका सभी। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए और आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन दे उपरोक्त सभी या सभी, तो आप उसी को टिक करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ इन तरह के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूछा, महिलाओं के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें आपको दे शिक्षा, जागरूकता, समानता, अधिकारों के लिए आवाज़ या वोट के लिए मांगना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी। ऐसे ही आपसे पूछ देगा, महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा क्या है? महिलाओं के कानूनी अधिकारों से संबंधित प्रमुख मुद्दा क्या था? इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे और आपके पास लास्ट में ऑप्शन हो उपरोक्त सभी, तो आप उसे टिक करके आएंगे। ठीक है, अगर उपरोक्त सभी ना दे तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ABCD में कौन सा होगा। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। राइट आंसर इसका क्या है बताइए? ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा 1962 में नियुक्त की गई उस समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे शिक्षा के सभी चरणों में लड़कों और लड़कियों की पाठ्यचर्चा के विभेदन की जांच करने के लिए कहा गया था? ऑप्शन सेकंड आपका हंसा मेहता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिला शिक्षा बल देने वाले किस समिति या आयोग ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए लेकिन सभी मामलों में समान रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है? ये बताइए किसने कहा है? ऑप्शन सेकंड आपका राधा कृष्णन आयोग ने ये स्टेटमेंट दिया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रेंचाइजीज का अर्थ बताइए क्या है? ऑप्शन बी आपका मताधिकार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार कब मिला? ऑप्शन आपका सी एकदम सही है, 1950। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के मताधिकार की मांग किससे जुड़ी थी? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, राजनीतिक समानता से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ऑप्शन बी एकदम अनुच्छेद 14। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, भेदभाव निषेध। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? राइट आंसर बताइए आपका क्या है? ऑप्शन बी, रोजगार में समान अवसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदू महिला अधिकारों में सुधार किससे जुड़ा है? ऑप्शन फर्स्ट, हिंदू कोड बिल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स राइट्स मूवमेंट का संबंध किससे है? समानता और न्याय। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला अधिकार आंदोलन ने किस दिशा में समाज को बदला है? ऑप्शन डी एकदम सही है, सभी। इन सभी को पढ़ना है आपको, ABC पढ़ लीजिएगा तभी आप वहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, इसको पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 1992 जनवरी में। लेकिन इसके पहले एक एक्ट लाया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है, तो आप कहेंगे 1990।
फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली। और पहला आयोग इसका कब गठित किया गया था, तो 31 जनवरी 1992 को। और आलोक रावत IAS राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, बताइए। तो ऑप्शन आपका बताइए कौन सा सही है। जयंती पटनायक राइट आंसर आपका होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसने 1889 में महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना करी, किसने करी है, पंडिता रमाबाई ने। इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी है, तो पंडिता रमाबाई ने। कब करी है, 1881 में। कहाँ करी है, पुणे या महाराष्ट्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पूना में पूना सेवा सदन 1909 की स्थापना किसने करी है, श्रीमती रमाबाई डेनार्डे। ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा कि पूना में पूना सेवा सदन की स्थापना किसने करी है, श्रीमती रमाबाई डेनार्डे 1909 में। महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनके उत्थान करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के साथ अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है। ऑप्शन बी एकदम सही है आपका, DK कर्वे ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन विधवाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करी। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आपका DK कर्वे। ये DK कर्वे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप इन पॉइंट्स को एक बार देख लें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करें, लीजिए, करिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर आप इस पॉइंट का करिए, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, हिंगड़े स्त्री शिक्षा संस्था 1896 के संस्थापक कौन है, बताइए। ऑप्शन बी एकदम सही है आपका, ढोंडो केशव कर्वे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान या हिंदू विधवा गृह की स्थापना करी है, तो ढोंडो केशव कर्वे। अगला क्वेश्चन आपका, पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है, तो महर्षि केशव कर्वे। और महर्षि ढोंडो केशव कर्वे का नाम सबसे ज़्यादा किसके लिए लिया जाता है, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1916 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी, ढोंडो केशव कर्वे ने करी थी। कहाँ करी है, बम्बई में 1916 में करी है। इसी को SNDT कॉलेज भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पता है क्या है SNDT का, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर और डाकरसी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह संघ लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, विष्णु शास्त्री पंडित, बॉम्बे में किया गया 1853 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, मदर टेरेसा। भारत की प्रथम महिला IAS कौन है, अन्ना जॉर्ज। ये भी कभी कभी लिख के आ जाता है, इसको देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में किसने करी है, तो ईसाई मिशनरियों ने करी थी 1819 में। ये संस्था मुख्य रूप से महिला शिक्षा के प्रसार और उनके सामाजिक सुधार के लिए समर्पित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को अधिक से अधिक समर्थन देने के लिए 1850 के दशक में विधवा विवाह समाज नामक संस्था की स्थापना किसने करी। यह कभी कभी लिख के आ जाता है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन या विधवा विवाह उत्तेजक मंडल, कुछ भी लिख के आ जाएगा। आपका राइट आंसर है विष्णु शास्त्री ने। फिर आपका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैडम भीखाजी कामा, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। मैडम भीखाजी कामा को क्रांति की जननी भी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इससे संबंधित आप क्वेश्चन देख लीजिए, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन उपमा किसे प्रदान की गई है, तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मैडम भीखाजी कामा ने किस वर्ष विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया था। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला व लाल कब व किसके द्वारा और कहाँ फहराया गया। सबसे पहले फहराया गया था 1907 में 22 अगस्त को, और कहाँ फहराया गया है, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैडम कामा ने पहली बार भारतीय ध्वज कहाँ फहराया है, तो आपका जर्मनी में। ऑप्शन सी एकदम सही है, स्टुटगार्ट। ये कहाँ पड़ता है आपका, जर्मनी में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मैडम भीखाजी कामा को उनके योगदान के लिए भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मैडम भीखाजी कामा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है। ऑप्शन बी एकदम सही है, वंदे मातरम।
मैडम भीकाजी कामा ने अपना प्रसिद्ध क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम पेरिस यानी फ्रांस से निकाला था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 1924 का कानपुर का षड्यंत्र किन महिलाओं के परिश्रम का फल है? तो नलिनी गुप्ता एवं अवनी मुखर्जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा की कमांडर कौन थी? लक्ष्मी सहगल। अगला क्वेश्चन होम रूल आंदोलन के भारत के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी की स्थापना किसने और कब करी? एनी बेसेंट ने करी थी और 1898 में। देखिए वैसे ये सहायक थी, मतलब इनका भी योगदान था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी की स्थापना किसने करी, और ऑप्शन में आपको एनी बेसेंट दे देगा, तो आप इन्हें टिक कर देंगे। कब करी? 1898 में। फिर अगला क्वेश्चन है संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका में इन्होंने कौन सी प्रथा का विरोध किया है? सती प्रथा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। संवाद कौमुदी किससे संबंधित है? सती प्रथा से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने करी है? सरला देवी चौधरानी ने। कब करी? 1910 में। अब आप सोच रहे होंगे कि संवाद जो कौमुदी मैंने आपको ऊपर बताई है बंगाली पत्रिका, ये है किसकी? तो ये राजा राम मोहन राय की है और 1821 में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई थी 1910 में। अगला क्वेश्चन है आपका राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला क्या थी? तो ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर किस मंत्रालय की पहली मंत्री है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय की। किस पार्टी से है? कांग्रेस से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है राजकुमारी अमृत कौर ने किस संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एम्स नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में भारत की अधिकांश महिलाओं की शिक्षा की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन सी एकदम सही है, अधिकांश महिलाएं अशिक्षित थीं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में निम्न में से किस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी? तो किसमें थी? ऑप्शन सी आपकी शासन व्यवस्था में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में कौन सी बात महिलाओं के लिए समान अधिकारों की कमी को दर्शाता है? कौन सा बताइए कि उन्हें समान अधिकार नहीं दिए गए हैं? ये बात दर्शाती है ऑप्शन डी, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें समान अधिकार नहीं दिए गए थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है किस धर्म में सती प्रथा अधिक प्रचलित थी? तो हिंदू धर्म, ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है पर्दा प्रथा किस वर्ग में अधिक प्रचलित है? तो उच्च वर्ग, ऑप्शन बी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी, ऑप्शन 4 एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कमला देवी चट्टोपाध्याय का प्रमुख योगदान किसमें है? ऑप्शन सी एकदम सही है, भारतीय शिल्प कला और रंगमंच का संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पंडिता रमाबाई को केसर ए हिंद से पुरस्कृत किया गया था, क्यों किया गया था? ऑप्शन सेकंड एकदम सही है, महिला शिक्षा के लिए उन्होंने काम की, उनकी सराहना के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अंबेडकर ने किस महिला अधिकार को विशेष रूप से संवैधानिक मान्यता दिलवाई है? ऑप्शन फर्स्ट आपका मतदान अधिकार को। पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1858 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पंडिता रमाबाई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी एकदम सही है आपका, रमाबाई डोगरे मेधावी सरस्वती। फिर आपका अगला क्वेश्चन है रमाबाई ने विधवा महिलाओं के कल्याण हेतु कौन सा केंद्र स्थापित किया था? ऑप्शन डी एकदम सही है, शारदा सदन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पंडिता रमाबाई किस धर्म में परिवर्तित हुई थी? ऑप्शन सी आपका ईसाई धर्म में। अगला क्वेश्चन द हाई कॉस्ट हिंदू वुमेन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन सी आपका पंडिता रमाबाई। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पंडिता रमाबाई किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपका भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन आपका अंबेडकर ने किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकार को सुदृढ़ किया है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? ऑप्शन फर्स्ट आपका, ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है, किरण बेदी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। ऑप्शन सी एकदम सही है आपका, सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको जरूर देख लीजिएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन 4 एकदम सही। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, मीरा कुमार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? बताइए। ऑप्शन सेकंड सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संपादित कौन सा विधेयक महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है? बताइए कौन सा? ऑप्शन बी एकदम सही है, हिंदू कोड बिल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है
भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन थर्ड एकदम सही है, जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से महिलाओं द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला महिलाओं का संघ कौन सा है? बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फोर आपका, भारत स्त्री मंडल महामंडल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने 1917 में महिला भारतीय संघ WIA वुमेन इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत की थी? किसने की थी? ऑप्शन सेकंड आपका, एनी बेसेंट ने। इसकी स्थापना 1917 में कहाँ हुई? मद्रास के अड्यार में। किसकी? WIA की स्थापना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको देख लीजिए। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने करी थी, मार्गरेट कजिन्स और डोरोथी जीना राजदासा ने करी थी। एनी बेसेंट को भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। स्त्री धर्म भारतीय महिला संघ यानी WIA का इसके द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्त्री धर्म। अब एनी बेसेंट से संबंधित कुछ पॉइंट देख लीजिए जो पेपर में पूछे जाते हैं। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने करी थी, कब करी थी? 3 सितंबर 1916 को। 3 सितंबर 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। इनके कुछ फेमस समाचार पत्र हैं, उसको देख लीजिए। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, गरम दल और नरम दल को दो लोगों ने फिर से एक किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने ये काम किया है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से ये एक है। कौन? एनी बेसेंट। अब सरोजनी नायडू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिए। इनके बारे में 4 पॉइंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। सरोजनी नायडू किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है। वह 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उन्हें 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट और भारतीय अगर लगा दे तो सरोजनी नायडू। ये कुछ पॉइंट्स इनको आप जरूर देख लीजिएगा। मैडम ब्लावत्स्की के बारे में, ये एक रूसी दार्शनिक थी। 1875 में इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। फिर आप अरुणा आसफ अली के बारे में पढ़ लीजिए। 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका भी कहा जाता है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। अरुणा आसफ अली ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराकर आंदोलन की कमान संभाली थी। यह घटना के बाद यानी इस घटना के बाद इन्हें 1942 की नायिका भी कहा जाने लगा। अरुणा आसफ अली का मेन पॉइंट क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक में इन्होंने ध्वज फहराया था। फिर ऊषा मेहता के बारे में 2 पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिए कि वह भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका और आंदोलन के दौरान एक भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाने के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने, इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया था? तो ऊषा मेहता ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा किसको बनाया गया है? प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट को 1917 में। ये कलकत्ता का अधिवेशन था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसने गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा प्रदान करी है? सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? तो रूसी महिला HP ब्लावत्स्की और अमेरिकी सैनिक कर्नल ऑलकॉट द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में करी गई थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कब और कहाँ खोला गया है? तो आंसर है आपका 1882 मद्रास के अड्यार में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आयरिश महिला एनी बेसेंट किस सोसाइटी से संबंधित है? तो थियोसोफिकल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट का प्रमुख दर्शन मुख्य रूप से किससे लिया गया है? तो हिंदू और बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1940 में पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में महिलाओं की सामाजिक सुधार आंदोलनों से जुड़ा है? बताइए। तो ये तीनों जुड़े हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भारतीय महिला समाज सुधारक डैश को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? बताइए किसे दिया जाता है? ऑप्शन सेकंड, सरला बाला देवी चौधरानी को। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है, इसको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरला बाला देवी चौधरानी एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक थी। उन्होंने इलाहाबाद में 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का महिला संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। सरला बाला चौधरानी रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य सुधारकों के कार्यों से गहराई से प्रभावित थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान अत्यधिक प्रशंसित था? तो ऑप्शन थर्ड, महिलाओं की शिक्षा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस महिला
स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिल्ली में एक भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया? मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ऑप्शन फर्स्ट आपका ऊषा मेहता। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि किस महिला ने गुप्त रेडियो स्टेशन स्थापित कर भारत छोड़ो आंदोलन में मदद करी थी? तो ऊषा मेहता ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली प्रमुख महिला कौन है? ऑप्शन बी आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन है? तो ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है आपका आनंदीबाई जोशी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्रदान किया गया है? ऑप्शन डी आपका 1950। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब से दिया गया है? ये देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपसे सिर्फ भारत पूछे तो आप 1950 टिक करेंगे, अगर ब्रिटिश भारत पूछ दे तो आप 1921 टिक करेंगे। बाकी फिर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। सीमित स्तर पर महिलाओं को मताधिकार सबसे पहले 1921 में मद्रास और बॉम्बे में मिल गया था, लेकिन अगर ब्रिटिश भारत पूछे तभी आप 1921 टिक करके आएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का एक उदाहरण कौन सा है? बताइए। तो नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सेकंड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा फहराने वाली महिला का नाम क्या था? ऑप्शन सेकंड आपका अरुणा आसफ अली। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया है? ऑप्शन फर्स्ट आपका सरोजनी नायडू। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित थी किससे? ऑप्शन बी आपका गृह शासन आंदोलन से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? ऑप्शन सी आपका बीना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, एनी बेसेंट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार विधेयक 1919 में संयुक्त चयन समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में साक्ष्य दिए? किसने दिए? इन तीनों ने दिए। इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, श्रीमती एनी बेसेंट ने भी दिए, सरोजिनी नायडू ने भी दिए और श्रीमती हीराबाई टाटा ने भी दिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी है? बताइए। ऑप्शन सी एकदम सही है, महात्मा फुले ने करी। कब करी? 1873 को, महाराष्ट्र के पुणे में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विजय लक्ष्मी पंडित ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाया है? ऑप्शन आपका कौन सा? फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में महिलाएं किस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने शामिल हुई? ऑप्शन आपका फर्स्ट, असहयोग आंदोलन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत के स्वशासन और स्वतंत्रता के पक्ष में होम रूल लीग की स्थापना करी है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एनी बेसेंट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया है? ऑप्शन आपका सेकंड एकदम सही है, लखनऊ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी का एक प्रमुख कारण क्या था? बताइए। ऑप्शन सेकंड एकदम सही है आपका, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस महिला नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान महिला जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य किया है? किसने किया है? ऑप्शन सेकंड आपका सरोजनी नायडू। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय महिलाओं को सीमित मताधिकार प्राप्त हुआ? किसके अंतर्गत? ऑप्शन फर्स्ट आपका 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महिला शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या किसने करी है? मुमताज अली। ऑप्शन फर्स्ट आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं व पुरुषों के बीच तुलना नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की गई है? ऑप्शन डी, ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना किसकी पुस्तक है? ताराबाई शिंदे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए बिंदुओं से व्यक्ति को पहचाने। ऑप्शन फर्स्ट, संस्कृत की महान विद्वान। सेकंड, विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में विधवा आश्रम की स्थापना करी। बताइए कौन हो सकता है आपकी? पंडिता रमाबाई। ऑप्शन सी एकदम सही है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं में क्या बदलाव देखे गए हैं? उन्होंने महिला मताधिकार के लिए कानून पारित कराने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाए। उनमें से कुछ विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में शामिल हुई। ऑप्शन सी एकदम सही है, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया है? बताइए। ऑप्शन बी आपका 1929। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आपका बाल विवाह से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम 1929 को इन दो नामों से भी जाना जाता है, बाल विवाह निरोध अधिनियम और बाल विवाह प्रतिबंध। यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल तय की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शारदा एक्ट, बाल विवाह प्रतिबंध या बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 से कौन जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये डॉक्टर हरविलास शारदा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन आपका कौन सा सही है? कर सोनदास मूलजी, गुजरात 1852। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सती प्रथा किस वर्ष मतलब सती प्रथा पर किस वर्ष प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 1829। सती प्रथा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको देख लीजिए, इनसे क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो बन जाएंगे, बाकी बाहर से नहीं बनेंगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इसको पारित किया था। किस रेगुलेशन के तहत? तो रेगुलेशन 17 के तहत। बंगाल सती विनियम भी इसे कहते हैं। इस कुप्रथा के अंत में भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की विशेष भूमिका थी। देखिए ये कौन सा अधिनियम है आपका? सती प्रथा। एक अधिनियम और है आपका जो 1987 में बना, इसे कहते हैं सती अधिनियम। ये सती प्रथा है, ये सिर्फ सती अधिनियम है। इसमें भारत में विधवाओं को पति की चिता के साथ जलने की क्रूर प्रथा और उसके महिमा मंडन पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। भाई लोग पता है सती प्रथा का बहुत महिमा मंडन करते थे, बहुत अच्छा होता है, ऐसा जरूर करना चाहिए। तो भारत सरकार ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। किसके तहत? 1987 के तहत। एक बहुत फेमस घटना 1987 में हुई थी जिसे कहते हैं रूप कंवर की घटना, जिसके बाद ये नियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूप कंवर सती कांड के बाद किस अधिनियम को संशोधित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका सती रोकथाम अधिनियम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसको पॉइंट को जरूर देख लीजिएगा। रूप कंवर की सती होने की घटना किस तिथि को हुई थी? 4 सितंबर 1987 को राजस्थान में हुई थी। देवराला की घटना है, ये भारत की अंतिम सती घटना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा सती रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो आप ऑप्शन सेकंड आपका 1987 में। देखिए जब 1987 में सबसे पहले इसे राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था, उसके बाद 1988 में भारत सरकार ने इसे संघीय कानून बना दिया था। लेकिन इसका अधिनियमित वर्ष क्या है? 1987। लागू होने का वर्ष 1988। फिर आपका अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम महिला ने महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करी? किसने करी? ऑप्शन डी आपका भोपाल की बेगम। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत फेमस नाम आता है, वो आता है रुकैया सखावत हुसैन। रुकैया सखावत हुसैन नामक एक अन्य उल्लेखनीय महिला ने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए। उन्होंने ये तर्क दिया कि हर धर्म के धार्मिक नेता महिलाओं को कमतर दर्जा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत कोकिला किस महिला को कहा जाता है? ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी महिला नेता भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने बम्बई से तिरंगा फहराया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है नवजीवन यंग इंडिया पत्रिकाओं के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करने वाले नेता कौन है? ऑप्शन बी महात्मा गांधी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? कौन थी? ऑप्शन डी आपका सुचेता कपलानी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है किस महिला ने 1930 के दांडी मार्च यात्रा में महात्मा गांधी के साथ भाग लिया? ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। फिर आपका अगला क्वेश्चन है किस महिला ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में सुभाष चंद्र बोस की सहायता करी? किसने करी? ऑप्शन बी लक्ष्मी सहगल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली कौन सी महिला बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी? ऑप्शन फर्स्ट सरोजनी नायडू। फिर आपका अगला क्वेश्चन भारत की स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला प्रतिनिधि कौन बनी? ऑप्शन बी आपका विजय लक्ष्मी पंडित। फिर आपका अगला क्वेश्चन सुचेता कपलानी किस ऐतिहासिक घटना में विशेष रूप से सक्रिय रही? ऑप्शन सी आपका भारत छोड़ो आंदोलन। सुचेता कपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी 1963 से 1967 तक। फिर आपका अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में किसने कहा है स्त्रियां भी वीरंगनाएं हैं, वे पीछे नहीं रहेंगी? किसने कहा है? ऑप्शन फर्स्ट महात्मा गांधी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारत में महिला अधिकारों की दिशा में काम करने वाली पहली महिला सुधारक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट आपका सावित्रीबाई फुले। फिर आपका अगला क्वेश्चन है झांसी की रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी 12 जुलाई 1943 में हुई। सुभाष चंद्र बोस ने करी थी सिंगापुर में, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी महिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में झांसी की रेजिमेंट की प्रमुख बनी? ऑप्शन सी एकदम सही है, लक्ष्मी सहगल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है महादेव गोविंद रनाडे ने किसके लिए कार्य किया है? ऑप्शन फर्स्ट महिला शिक्षा के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी महिला नेता भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्य बनी है? बताइए कौन बनी है? राइट आंसर है आपका सुचेता कपलानी, ऑप्शन बी।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस महिला ने 1857 की क्रांति में अवध क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया है? किसने किया? ऑप्शन बी आपका बेगम हजरत महल ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महिला स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आंदोलन किया, किसने किया? ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। इन्हें द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं का संग्रह भी लिखा है, किसने? सरोजनी नायडू ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आज़ादी या स्वतंत्रता की देवी उपाधि से किसे नवाजा जाता है? ऑप्शन बी आपका अरुणा आसफ अली। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस महिला नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की टोली का नेतृत्व किया है? ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्य समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी एनी बेसेंट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस महिला ने 1930 में दांडी मार्च में भाग लिया और आगे आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली मुस्लिम महिला कौन थी? बताइए कौन थी? ऑप्शन आपका एकदम सही है, फर्स्ट बेगम हजरत महल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत महिला परिषद की स्थापना निम्नलिखित महिला सुधारकों में से किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन आपका बी एकदम सही है, रमाबाई रनाडे। यहाँ पे क्या होगा? बी। 1904 में इन्होंने करी है, बॉम्बे में करी थी। बॉम्बे में आयोजित राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के तहत इन्होंने इसकी स्थापना करी है, किसकी? भारत महिला परिषद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महिला शिक्षिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने विधवा विवाह को समर्थन दिया, बताइए किसने दिया है? रमाबाई रनाडे, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख। ऑप्शन डी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस महिला ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध यूरोप में भारत का झंडा फहराया है? किसने? मैडम भीखाजी कामा। ऑप्शन सी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाली बंगाल की प्रमुख महिला कौन है? ऑप्शन फर्स्ट कल्पना दत्त। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देशभक्त की देवी उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट आपका दुर्गा भाभी को। फिर आपका अगला क्वेश्चन, किस महिला क्रांतिकारी ने भेष बदलकर भगत सिंह को पुलिस से बचाया था और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया? ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है, दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी को दुर्गा देवी वोहरा भी कहते हैं, दुर्गावती के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भगत सिंह को लाहौर से भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने भगत सिंह का भेष बदला और उनकी पत्नी बनके भगत सिंह को बचाया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति और स्वतंत्रता संग्राम विषय पर प्रथम सार्वजनिक भाषण देने वाली महिला कौन है? ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले का जन्म किस वर्ष हुआ था? 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले किस जाति से संबंधित है? ऑप्शन सी माली। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है? ऑप्शन सी सावित्रीबाई फुले। इनके पति का नाम ज्योतिबा फुले। उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबाबाई फुले के साथ हो गया था। और सावित्रीबाई फुले की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो किसने दी है? इनके पति ने, ज्योतिबाई फुले ने दी थी। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र के एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री हैं। अपने शिक्षक के प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद, यानी अपने पति से पढ़ाई पूरी करने के बाद, इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 1848 में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सावित्रीबाई फुले ने किस वर्ग की लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोली है? ऑप्शन बी निम्न जाति दलित वर्ग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की पहले स्कूल किस वर्ष में शुरू करी है? ऑप्शन बी आपका 1848 में। ये कुछ पॉइंट इनको जरूर देख लीजिए। 1848 में सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबाबाई फुले, एक फेमस नाम है फातिमा शेख, इसको भी याद कर लीजिए, इनके साथ मिलकर एक बालिका विद्यालय खोला था और विद्यालय का नाम था फुले शिक्षण मंदिर। कब खोला? 1848 में। इसे भारत का पहला बालिका विद्यालय भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के पुणे में है। फातिमा शेख भारत में पहली मुस्लिम महिला शिक्षिकाओं में से एक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले की शिक्षा में मदद किसने करी? उनके पति ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सावित्रीबाई फुले ने किस सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है? ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, उपरोक्त सभी। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले का प्रमुख कविता संग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी काव्य फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो गेट एजुकेशन कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन थर्ड एकदम सही है। काव्य फुले भी इन्होंने लिखी है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है 52 काशी सुबोध रत्नाकर, ध्यान रखिएगा, ये सब सावित्रीबाई फुले की है। अगला क्वेश्चन, सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं के लिए क्या कार्य किया है? उन्होंने पुनर्विवाह का समर्थन किया, आश्रय गृह खोला, शिक्षा का अवसर दिया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सावित्रीबाई फुले किस सामाजिक आंदोलन से जुड़ी थी? तो सत्यशोधक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सावित्रीबाई फुले ने किस वर्ग के लिए सत्यशोधक विवाह की शुरुआत करी? ऑप्शन सी
विधवा और दलित वर्ग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सावित्रीबाई फुले की मृत्यु किस कारण हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट, प्लेग के मरीजों की सेवा करते हुए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन बी एकदम सही है, मार्गरेट नोबेल। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी या अनुयायी थी, और स्वामी विवेकानंद ने ही मार्गरेट नोबेल को सिस्टर निवेदिता नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर निवेदिता किस देश की नागरिक है? आयरलैंड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सिस्टर निवेदिता किसके प्रभाव में भारत आई? ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। सिस्टर निवेदिता ने भारत में किसके लिए स्कूल शुरू किए थे? लड़कियों के लिए। ऑप्शन सी, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर निवेदिता की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन बी आपकी द मास्टर एज आई सॉ हिम। फिर आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा है सिस्टर निवेदिता भारत के लिए जली हुई दीपक की लौ थी? किसने कहा है? ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। फिर आपका अगला क्वेश्चन, नोट्स ऑफ सम वॉन्डरिंग विद द स्वामी विवेकानंद बुक किसने लिखी है? ऑप्शन बी आपका सिस्टर निवेदिता ने। इसका हिंदी क्या हुई? स्वामी विवेकानंद के साथ कुछ भ्रमणों के नोट्स। ये बुक किसने लिखी है? सिस्टर निवेदिता ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट किस देश की नागरिक है? ऑप्शन सी आपका इंग्लैंड। इनका जन्म हुआ 1847 में लंदन इंग्लैंड में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने कब करी? 1916 में मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका 1917। कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट का संबंध किस आध्यात्मिक संस्था से? ऑप्शन बी आपका थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। मद्रास या चेन्नई में इसका मुख्यालय है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट ने किस कॉलेज की स्थापना करी है? तो ऑप्शन डी एकदम सही है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी, जो आगे चलकर BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है थियोसोफिकल सोसाइटी के भारत में प्रचार प्रसार में किसका प्रमुख योगदान था? तो बताइए। एनी बेसेंट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनी बेसेंट किस पत्रिका के संपादक थी? तो न्यू इंडिया, ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है। अंग्रेजी भाषा का ये अखबार था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है न्यू इंडिया नामक अखबार का प्रयोग एनी बेसेंट किसके लिए करती थी? तो ऑप्शन सी, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार करने के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन एनी बेसेंट ने भारतीय राजनीतिक में किस विचार को आगे बढ़ाया? ऑप्शन सी, स्वराज को। फिर आपका अगला क्वेश्चन होम रूल लीग आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को किस कारण गिरफ्तार कर लिया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध भाषण देने के लिए। ऑप्शन बी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट किस आंदोलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिक सक्रिय हो गई? होम रूल आंदोलन, ऑप्शन डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन एनी बेसेंट को किस वर्ष भारत में स्वराज का विचार पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? तो 1916। 1916 के होम रूल लीग स्वराज संघ की स्थापना करके स्वराज का विस्तार सबसे पहले एनी बेसेंट ने रखा था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन में भाग लिया? किसने लिया? ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन एनी बेसेंट की मृत्यु कहाँ हुई है? भारत में हुई है। ऑप्शन बी, मद्रास अड्यार में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार विधेयक 1919 में संयुक्त चयन समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में साक्ष्य दिए हैं? तो तीनों ने दिए हैं, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती हीराबाई टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट का मूल धर्म क्या था भारत आने से पहले? तो ईसाई धर्म, ऑप्शन फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन। फिर आपका अगला क्वेश्चन एनी बेसेंट ने किस सिद्धांत को समाज में लागू करने का प्रयास किया? तो ऑप्शन सी, थियोसोफी। फिर आपका अगला क्वेश्चन एनी बेसेंट किस प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोगी थी? तो ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फिर आपका अगला क्वेश्चन ताराबाई शिंदे का संबंध किस सामाजिक सुधार आंदोलन से था? तो ऑप्शन सी, सत्यशोधक समाज। फिर आपका अगला क्वेश्चन स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन सी आपका ताराबाई शिंदे, 1882 में लिखी मराठी भाषा में प्रकाशित पुस्तक है ये। फिर आपका अगला क्वेश्चन ताराबाई शिंदे किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की अनुयायी थी? तो किसकी थी? ऑप्शन सी आपका ज्योतिबाई फूले। ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले की अनुयायी थी। कौन थी? ताराबाई शिंदे। वे सत्यशोधक समाज के सदस्य भी बन गई थी बाद में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ताराबाई शिंदे के विचार किस आंदोलन के अनुरूप थे? तो ऑप्शन सी, नारीवादी आंदोलन। फिर आपका अगला क्वेश्चन ताराबाई शिंदे को भारत की किस क्षेत्रीय नारीवादी चेतना का अग्रदूत माना जाता है? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो ऑप्शन बी, ग्वालियर युद्ध। फिर आपका अगला क्वेश्चन भारत के संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समान
मताधिकार प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ऑप्शन सी आपका अनुच्छेद 326। कानून के सम्मत समानता अनुच्छेद 14। लिंग के आधार पर भेदभाव न करना अनुच्छेद 15। रोजगार के समान अवसर अनुच्छेद 16। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। ऑप्शन फर्स्ट दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती ने महिला शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए किस संगठन की स्थापना करी है? तो आर्य समाज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सुधार के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह। फिर आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सचिव के रूप में हिंदू महिला स्कूल से संबंधित थी जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता है? तो कौन था बताइए? ऑप्शन थर्ड आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के उन्मूलन में प्रमुख भूमिका किस समाज सुधारक की थी? तो ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल वर्ष कितने साल का होता है? तो 3 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है या प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, 3 वर्ष। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन के विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपके सामने विचार दिए गए, इनको आपको अरेंज करना है लाइन से। तो इसका राइट आंसर क्या है देख लीजिए, ABCD। ये ऑलरेडी लाइन से आपके अरेंज है, इनको पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन फर्स्ट ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ये आपको इधर व्यक्ति दिए गए, ये उनके फेमस कार्य है, इनको आपको मिलाना है कि किसका क्या है। तो DK कर्वे का क्या है? ऑप्शन सेकंड आपका। JED बेथ्यून का क्या है बताइए आपका? ऑप्शन फर्स्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या है? कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। BM बालाबरी क्या है? तो ऑप्शन थर्ड आपका एकदम सही है, बाल विवाह विरुद्ध संघ प्रारंभ करना। फिर देखिए, ये बेथ्यून कॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको जरूर देख लीजिए। बेथ्यून कॉलेज कोलकाता में स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना महिला महाविद्यालय है। 1849 में इसकी स्थापना करी थी जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून, शॉर्ट फॉर्म में इनको कहते हैं JED बेथ्यून, द्वारा स्थापित किया गया था। 1849 में इसे कन्या विद्यालय कहा जाता था। यह कलकत्ता फीमेल स्कूल के नाम से ये जाना जाता था, लेकिन 1856 में इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम रख दिया गया बेथ्यून स्कूल, और 1879 में ये महाविद्यालय बन गया। ये एशिया का पहला महिला कॉलेज है, जहाँ कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत के एक वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनकी पत्नी ने करी थी। उनकी पत्नी का नाम है लेडी डोरोटी इरविन। अब ये कुछ फेमस लोग हैं, इनको भी देख लीजिए। बड़ौदा और भोपाल की महारानी भी इसमें सम्मिलित थी इसकी स्थापना में। सरोजनी नायडू भी थी, राजकुमारी अमृत कौर भी इसमें शामिल थी, एनी बेसेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मार्गरेट कजिन्स और सर गंगा राम कौला, इतने लोग इसकी स्थापना में थे लेडी इरविन कॉलेज की। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिर से शुरू हुए, बहुत ज़्यादा, इनको जरूर अच्छे से देखिएगा। किसके अनुसार लिंग एक प्रदर्शन है, ना कि प्राकृतिक? ये कथन किसका है? जुडिथ बटलर का। फिर अगला क्वेश्चन, नारीवाद की प्रथम लहर का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी समान अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम नारीवादी किसे माना जाता है? पंडिता रमाबाई को। भारत का पहला नारीवादी संगठन कौन सा है? तो भारतीय महिला संघ। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन आता है नारीवाद के टाइप से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बस मैंने बहुत थोड़ा लिखा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में देखिए बस। ये देखिए, फिर क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए और यकीन मानिए नारीवाद से, यानी जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, उससे आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। आप देखिए, उदारवादी नारीवाद, ये लड़ाई करना नहीं चाहता था, ये चाहता था कि कानून के द्वारा सब कुछ महिलाओं को मिल जाए। ये कानूनी सुधार चाहता था, कानूनी समानता और शिक्षा पर ध्यान चाहता था। कानून में सुधार के माध्यम से ये महिला और पुरुष में समानता चाहता था। इसके कुछ क्वेश्चन से इसको देख लीजिए। उदारवादी नारीवाद के प्रमुख जनक कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। ये एक नाम और है, इसको भी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये 3 नाम आपको उदारवाद में याद रखने हैं। इसके जनक कौन है? जॉन स्टुअर्ट, और इसके बाद ये 2 नाम आप और देख लीजिए। फिर आपका अगला आता है कट्टरपंथी नारीवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके भी बस ये आपको इतने पॉइंट देखने, बस फिर आपको नहीं पढ़ना कट्टरपंथी नारीवाद। कट्टरपंथी नारीवाद से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आराम से कर लेंगे। जो कट्टरपंथी नारीवाद है वो पितृ सत्ता को जड़ से खत्म करना चाहता है। वो कहता है कि पुरुष प्रधान समाज है, इसको पूरा खत्म करो और नए तरीके से समाज की स्थापना करो। ये विचारधारा पितृ सत्ता को समाप्त करने के लिए समाज की पूरी संरचना में अमूल चूल यानी क्रांतिकारी बदलाव चाहता है। ये बिल्कुल क्रांतिकारी विचारधारा थी कि नहीं भाई, पितृ सत्ता को खत्म करो, ये महिलाओं का शोषण कर रहा है। इसका मानना था कि महिलाओं के शोषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पितृ सत्ता है। यह लिंग की भूमिकाओं के उन्मूलन की वकालत करता था। इसका प्रसिद्ध नारा कौन सा है? व्यक्तिगत ही राजनीतिक है।
अब ये दो नाम देख लीजिए जो कट्टरपंथी नारीवाद से बहुत ज़्यादा संबंधित है। एक कैट मिलेट, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। एक है सुलामित फायरस्टोन, इनकी भी फेमस बुक है, बस आपको इतना पढ़ना है इसके बारे में। फिर आता है आपका मार्क्सवादी, बस फिर देखिए खत्म, फिर आपके एमसीक्यूज है। मार्क्सवादी जो विचारधारा है, महिलाओं के दमन और उत्पीड़न का मूल कारण ये पूंजीवादी व्यवस्था को मानती है। ये कहती सिर्फ पुरुष प्रधानता जिम्मेदार नहीं है महिलाओं के शोषण के लिए, बल्कि पूंजीवाद व्यवस्था भी है। ये निजी संपत्ति की समाप्ति और आर्थिक समानता पर जोर देता है। इसके जनक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं। एंगल्स की एक फेमस बुक है, इसको देख लीजिए, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इन्होंने इसमें परिवार में श्रम के विभाजन को महिलाओं की अधीनता का कारण बताया है। अब फ्रेंड्स, आप इसमें ये मार्क्सवादी नारीवाद के कुछ प्रमुख बिंदु है, आप इनको भी एक बार देख लीजिए। ये कहीं भी आपको बिंदु दिखे ऑप्शन में, अगर आपको मार्क्सवादी दे रहा है तो आप उसे टिक करके आएंगे। सबसे पहला, उत्पीड़न का आर्थिक कारण। सेकंड आपका अवैतनिक घरेलू श्रम। और थर्ड है निजी संपत्ति का अंत। ये सब किससे संबंधित है? मार्क्सवादी विचारधारा से। अब हम लोग अपने फिर से एमसीक्यूज पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जेंडर शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन बी आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिकाओं से। फिर आपका अगला क्वेश्चन, सेक्स और जेंडर का मुख्य अंतर क्या है? तो सेक्स आपका जैविक है, बल्कि जेंडर सामाजिक है। ऑप्शन बी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जेंडर स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी आपका समाज में लैंगिक संबंधों का अध्ययन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कट्टरपंथी नारीवाद के अनुसार महिलाओं के दमन का मुख्य कारण क्या है? कट्टरपंथी नारीवाद किसको मानता है? पितृसत्ता को, पुरुष प्रधान समाज को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कट्टरपंथी नारीवादी किस प्रक्रिया को समाप्त करने पे जोर देते हैं? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, पारंपरिक लैंगिक भूमिका। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कट्टरपंथी नारीवाद का दृष्टिकोण क्या है? तो ऑप्शन बी क्रांतिकारी दृष्टिकोण है इसका, क्योंकि वे व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव चाहते हैं जड़ से भैया पितृसत्ता को खत्म कर दिया जाए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, ये नारा किसका है? तो ये नारा आपका कट्टरपंथी नारीवाद का है। ऑप्शन सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कट्टरपंथी नारीवादियों ने समाज में किसे प्राथमिक शोषणकर्ता माना है? तो किसे माना है? ऑप्शन बी आपका पुरुषों को। एक समूह के रूप में पितृसत्तात्मक संरचना आपका किससे संबंधित है? कट्टरपंथी नारीवाद से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कट्टरपंथी नारीवाद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे पितृसत्ता के उन्मूलन की मांग करते हैं, बिल्कुल सही। वे सुधार के बजाय क्रांति चाहते हैं, बिल्कुल सही। वे महिलाओं के स्वायत्तता का समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही। तो क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, ये आपका राइट आंसर है। वे केवल आर्थिक समानता पर ध्यान देते हैं। ये बात तो भाई पूंजीवाद की है, कट्टरपंथी की नहीं। ये मार्क्सवादी नारीवाद है। क्या केवल आर्थिक समानता किस पे केंद्रित है? मार्क्सवादी नारीवाद पे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक को समाजवादी नारीवाद माना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका फ्रेडरिक एंगल्स को समाजवादी नारीवाद भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, सेक्स। सेक्स किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं जैसे गुणसूत्र, हार्मोन और शारीरिक संरचना को संदर्भित करता है, जबकि लिंग सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित भूमिकाओं और पहचान का दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग से तात्पर्य आपका क्या है? ऑप्शन बी महिलाओं व पुरुषों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक भेद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लैंगिक पहचान शब्द मूल रूप से किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, रॉबर्ट जे स्टोलर के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलनों का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, भाग लेना या शक्ति? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, नारीवादी आंदोलन समानता चाहता था, पुरुष के समान सभी अधिकार इसको भी दिए जाए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, राजनीतिक जीवन, सामाजिक, आर्थिक? ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वह पुरुष या महिला जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास रखता है, वह कौन है? ऑप्शन बी आपका नारीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह अधिनियम जो समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन प्रदान करता है? राइट आंसर है आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम। ये 1976 में आया था। इसका मतलब ये था कि अगर आप किसी से कुछ काम करा रहे हैं, फिर चाहे वो पुरुष या महिला, दोनों को आप समान वेतन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारीवाद की पहली लहर मुख्य रूप से निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका महिलाओं के मतदान से संबंधित है, नारीवाद की पहली लहर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन डी बोवायर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका उदारवादी नारीवाद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नारीवाद के किस संप्रदाय के अनुसार एक सामाजिक समूह के रूप में महिलाओं का उत्पीड़न पूंजीवाद से जुड़ी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का परिणाम है? तो ऑप्शन आपका डी एकदम सही है, मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है। जब भी आपको पैसे की बात करी जाए, जैसे पूंजीवाद, तो आप किसको टिक करेंगे? मार्क्सवादी। आर्थिक समानता की जहाँ बात हो वहाँ भी आप मार्क्सवादी टिक करेंगे।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृति ही लैंगिक भूमिकाओं का निर्धारक है, ये किसने कहा है? या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन लिंग भूमिकाओं के निर्धारक के रूप में संस्कृति को मानते हैं? कौन? तो एन ओकले, ऑप्शन सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, धर्म एक लैंगिक संस्था है, ऐसा किसने कहा है? तो ऑप्शन आपका डी, माइकल कीमेल। माइकल कीमेल एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने ये तर्क दिया है कि धर्म एक लैंगिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है? कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन आपका डी, अनुच्छेद 15। फिर आपका अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन का सबसे बुनियादी तरीका क्या है? बताइए श्रम विभाजन का। लिंग, ऑप्शन सी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति राजनैतिक है, इस नारे को किसने उजागर किया है? तो ऑप्शन बी आपको एकदम सही है, द्वितीय लहर नारीवाद ने। देखिए, व्यक्ति राजनीतिक नारा, ये नारा जो है वो दो लोगों से संबंधित है, एक तो द्वितीय लहर नारीवाद की और दूसरा कट्टरपंथी विचारधारा से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय लहर नारीवाद में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन है? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, बेट्टी फ्रीडन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, परिवार, निजी संपत्ति, राज्य की उत्पत्ति, ये किसने लिखा है? तो ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, फ्रेडरिक एंगल्स ने। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, मैंने अभी आपको ऊपर ये पढ़ाया था कि फ्रेडरिक एंगल्स की बुक है, 1884 में ये आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारीवाद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकारों से संबंधित है, कौन? उदारवाद, ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिबरल फेमिनिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी वर्जन इसका उदारवादी नारीवाद है। उदारवादी जो नारीवाद है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, कानून और शिक्षा के द्वारा समानता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लिबरल फेमिनिज्म किस बात पर सबसे अधिक जोर देता है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका समान अवसर। उदारवाद जो नारीवाद है वो किस पे जोर देता है? समान अवसर पर। फिर आपका अगला है, रेडिकल फेमिनिज्म किसे महिलाओं के शोषण का मूल कारण मानता है? तो ऑप्शन बी, पितृसत्ता, ये कट्टरपंथी विचारधारा है आपकी। इसका हिंदी वर्जन क्या है? कट्टरपंथी विचारधारा किसे महिलाओं के शोषण का मूल कारण मानता है? तो ऑप्शन बी आपका पितृसत्ता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कट्टरपंथी विचारधारा किसका विरोध करता है? तो ऑप्शन बी आपका पितृसत्तात्मक व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैट्रियार्की का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी आपका पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी विचारधारा, ये जो आपका है ना, ये मार्क्सवादी विचारधारा है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार महिलाओं का शोषण किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन बी आपका पूंजीवाद और निजी संपत्ति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु क्या है? तो ऑप्शन सी आपका वर्ग और उत्पादन संबंध। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फेमिनिज्म का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी आपका महिलाओं की समानता और अधिकार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जेंडर इक्वलिटी का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, समान अवसर और समान अधिकार। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके पूरे क्वेश्चन, सारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी, बहुत रात हो गई। मैं आपको टाइम दिखाऊँ, ये देखिए 3:23 है, सुबह मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। कहीं भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ। और अगर इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो, पेपर देने के बाद वापस आइएगा और मुझे कमेंट करिएगा। और प्लीज़ अपने पेपर का कल PDF बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।